बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट ऑफ एन ऑपरेटर, जिसमें तीसरी प्रॉपर्टी को अब हम डिस्कस करते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि द मैपिंग दिस मैपिंग फाई बी एन एम टू बी एम स्टार एन स्टार डिफाइंड बाय दिस, कि मसलन अगर हम इसमें से लीनियर ऑपरेटर लें टी, तो उसके ऊपर फाई ऑपरेट करें तो उसका जो है वो क्या आता है, कंजुगेट आता है। टी प्राइम जो किसको बिलोंग करता है, बी एम स्टार एन स्टार को बिलोंग करता है। हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये क्या है, ये आइसोमेट्री है। आइसोमेट्री के लिए जो हम प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स प्रूव करते हैं वो हमारे पास मेन जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये फाई जो है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। और दूसरा जो है वो फाई जो है वो लीनियर है। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं कि फाई इज़ लीनियर। सबसे पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव कर लेते हैं कि फाई इज़ लीनियर। फाई इज़ लीनियर, ठीक है। और दूसरा हमने प्रूव करना है फाई इज़ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इंजेक्टिव का मतलब ये होता है कि 1 फाई जो है वो क्या है, वो 1 है। तो इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं कि फाई जो है वो क्या है, लीनियर है। फाई लीनियर है, इसकी लीनियरिटी को जो है वो प्रूव कर लेते हैं। अब उसके लिए हमने क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी वी प्रूव दैट फाई इज़ लीनियर। हम क्या प्रूव करते हैं कि फाई लीनियर है। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के लेट कर लेते हैं, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू बी एन एम, ये इसको बिलोंग करते हैं। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू द फील्ड, और वो किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड को बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा फिर, अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2, इसके ऊपर हम ऑपरेट करेंगे फाई को। और हमारा आंसर क्या आएगा, ये किसके इसके ऊपर अगर हम ऑपरेट करें तो इसके मुताबिक ये क्या बनेगा, इसका प्राइम, यानी कि अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2, इसका जो है वो क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा। अब प्राइम का क्या मतलब है, इसको आगे हम लेके चलते हैं। ये हमारे पास जो अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2 प्राइम एफ एक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास एफ एक्स है ये किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ये हमारे पास फंक्शन है, इसके साथ ये एफ है। ये जब ऑपरेट होता है तो बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट, और इसके साथ आएगा अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2, और साथ इधर जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी जो है वो डेफिनेशन है इसके प्राइम की। प्राइम जो है वो मीन्स कांजुगेट के मुताबिक ये हम इसको इसके मुताबिक लिख सकते हैं एफ नॉट, और ये साथ जो है वो क्या आ जाएगा, इसका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2। अब इसको हम मज़ीद स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा एफ़ नॉट अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2, और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स के ऊपर जो है ये ऑपरेट करेगा, ब्रैकेट्स जो है वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है जी। अब फिर आप जो है वो क्या लिख सकते हो, अब इसके अंदर आप इसको जो है वो ऑपरेट करें, अल्फ़ा 1 T1 प्लस अल्फ़ा 2 T2 किसके ऊपर ऑपरेट होगा, एक्स के ऊपर ऑपरेट होगा। तो सेपरेटली हम इसको लिख सकते हैं, वो कैसे कि ये एफ़ नॉट इसको लिख लें अल्फ़ा 1 T1 एक्स प्लस अल्फ़ा 2 T2 एक्स, ठीक है जी। अल्फ़ा 2 T2 एक्स आ गया। अब यहाँ पे भी हम मज़ीद इसको अगर स्टूडेंट्स लिखें तो ये लिखा जा सकता है, ये जो एफ़ नॉट है, ठीक है, ये लीनियर है, तो इसको इधर आप जो है वो दोनों के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर है। एफ़ नॉट हमारे पास लीनियर है, तो ये आ जाएगा एफ़ नॉट T1 एक्स
प्लस अल्फ़ा टू एफ नॉट टी टू एक्स आ जाएगा। यानी कि हमने इसको क्या किया, सेपरेटली जो है वो लिख लिया। यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा वन ये एफ नॉट टी वन एक्स आएगा, ये अल्फ़ा टू एफ नॉट टी टू एक्स आ गया। अब एफ नॉट टी वन जैसे हमने ये लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम में लिख सकते हैं। यानी कि ये आ जाएगा अल्फ़ा वन और इसका जो है वो प्राइम आ जाएगा किसका, टी वन प्राइम एक्स प्लस अल्फ़ा टू टी टू प्राइम एक्स बन गया। ठीक है जी। और ये हमारे पास जो प्राइम है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ टी के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू फाई ऑफ टी। इसको जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फ़ा वन टी वन प्राइम प्लस अल्फ़ा टू टी टू प्राइम। इस एक्स को हम अलहदा कर लेते हैं। तो अब ये क्या आ गया, इससे हम अब क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास ये था अल्फ़ा वन टी वन प्लस अल्फ़ा टू टी टू प्राइम। इसको हमने जो है वो इसके इक्वल जो है वो लिख दिया, अल्फ़ा वन टी वन प्राइम प्लस अल्फ़ा टू टी टू प्राइम के इक्वल लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो साथ क्या था, इसमें एफ भी था, टी वन प्राइम एफ। ये जो टी वन प्राइम किसके ऊपर, एफ़ के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ये भी क्या है, ये एफ़ के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो इधर भी हमारे पास जो है वो क्या आ जाना था, एफ़ आ जाना था। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये जो प्राइम है अल्फ़ा वन, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा वन टी वन प्लस अल्फ़ा टू टी टू दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन टी वन प्राइम प्लस अल्फ़ा टू टी टू प्राइम। ये इसके इक्वल आ गया। यानी कि अब हम इस सारे की जगह पे, इसका होल प्राइम जो है, इस सारे की जगह पे ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं क्या, कि ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन टी वन प्राइम प्लस अल्फ़ा टू टी टू प्राइम के। और इसको मज़ीद आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बनता है, दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन टी वन प्राइम को आप फाई टी वन लिख सकते हैं, फाई टी वन प्लस ये अल्फ़ा टू, ये फाई टी टू लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास लीनियर है। ये क्या है, ये लीनियर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव करनी थी स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ये लीनियर है। लीनियर के बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो इंजेक्टिव प्रूफ करनी है, यानी कि ये 1 1 भी है। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल इमेज लेंगे और उनको जो है वो इक्वल प्रूफ करेंगे। सेकंड जो है वो फाई इज़ इंजेक्टिव, या इसे जो है वो आप कह लें 1 1। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इमेज इक्वल जो है वो लेट कर लेते हैं। हम ये लेट करते हैं कि लेट फाई ऑफ टी वन इज़ इक्वल टू फाई ऑफ टी टू। ठीक है, फाई ऑफ टी वन किसके इक्वल है, इक्वल इमेज हैं। वी हैव टू शो टी वन इज़ इक्वल टू टी टू। हमें क्या शो करना है कि टी वन किसके इक्वल है, टी टू के इक्वल है, ये हमें शो करना है। अब इसको हमने जो है वो कंसिडर किया है। अब फाई ऑफ टी वन इज़ इक्वल टू फाई ऑफ टी टू। फाई ऑफ टी वन किसके इक्वल आएगा, वो टी वन प्राइम के इक्वल आएगा। टी वन प्राइम ये किसके इक्वल आ गया, टी टू प्राइम के इक्वल आ गया। इसको हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, माइनस करें तो टी वन प्राइम माइनस टी टू प्राइम ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ गया। एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि उसका नॉर्म जो है वो किसके इक्वल होगा, टी वन प्राइम माइनस टी टू प्राइम, नॉर्म वो किसके इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब इस ये जो टी वन प्राइम माइनस टी टू प्राइम नॉर्म है,
इसको एज ए होल हम T1 माइनस T2 इसका होल प्राइम जो है वो लिख सकते हैं, इसका नॉर्म इज़ इक्वल टू 0। अब ये हम प्रूव करके आए हैं कि जो कॉन्जुगेट का नॉर्म होता है वो उस ऑपरेटर के नॉर्म के इक्वल ही होता है। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 नॉर्म भी इसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और अगर नॉर्म 0 के इक्वल हो तो वो उसी सूरत में होता है जब वो वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर कि T1 किसके इक्वल आ गया, T2 के, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने फाई को प्रूव करना था कि ये क्या है, ये इंजेक्टिव है। तो फाई जो है वो हमारे पास लीनियर भी है, इंजेक्टिव भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आइसोमेट्री है। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ये आइसोमेट्री है। इसके बाद एक दो और जो है वो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।